हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉइल मॉइस्चर डिटर्मिनेशन। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो सॉइल मॉइस्चर डिटर्मिनेशन है, इसको स्टार्ट करेंगे आज अपने। इसको 2 क्लास के अंदर कवर करेंगे, कुछ मेथड आज करेंगे अपने और कुछ कल कवर करेंगे। ठीक है, तो सॉइल मॉइस्चर डिटर्मिनेशन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और ये एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस दोनों के अंदर इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक। इससे हर साल किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये थ्योरी एग्जाम के अंदर भी इंपॉर्टेंट होता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं थ्योरी एग्जाम में भी। ठीक है, तो इसको अच्छे से करना टॉपिक को। सॉइल मॉइस्चर डिटर्मिनेशन है, इसके 2 मेथड होते हैं वैसे, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट। फिर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट के अलग अलग पार्ट होते हैं। तो पहले देखिए, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो डायरेक्ट मेथड होते हैं इसके, ठीक है, एक होते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में सीधे सोइल अपने लेंगे और उससे मॉइस्चर का पता लगा लेंगे। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि सोइल की किसी प्रॉपर्टी के द्वारा अपने मॉइस्चर का पता लगाते हैं कि इसके अंदर कितने % मॉइस्चर है। ठीक है, डायरेक्ट अपने मॉइस्चर नहीं पता लगाते हैं। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या होते हैं, 3 अलग अलग मेथड हैं। जैसे ग्रेविमेट्रिक मेथड, पहला ग्रेविमेट्रिक मेथड। सेकेंड नंबर पे है अल्कोहल बर्निंग। अल्कोहल बर्निंग। थर्ड मेथड आता है इसके अंदर इंफ्रारेड। इंफ्रारेड मेथड। ठीक है, डायरेक्ट कौन कौन से है, ग्रेविमेट्रिक मेथड, अल्कोहल बर्निंग और इंफ्रारेड मेथड। इसमें से सिर्फ ये एक ही इंपॉर्टेंट है, ग्रेविमेट्रिक मेथड। ठीक है, क्योंकि ग्रेविमेट्रिक मेथड के न्यूमेरिकल भी आता है और थ्योरी भी पूछी जाती है। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी अपने करेंगे, और इसका फॉर्मूला भी याद रखना, डायरेक्ट एग्जाम के अंदर फॉर्मूला भी पूछा जाता है। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड है, इसके अंदर आते हैं, पहला आता है टेंशियोमीटर, सेकेंड नंबर पे आता है न्यूट्रॉन मीटर मेथड, थर्ड आता है प्रेशर प्लेट एपरेटस। ठीक है, प्रेशर प्लेट एपरेटस मेथड। फोर्थ आता है TDR, टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमेट्री। ठीक है, TDR मेथड हो गया। और एक आता है लास्ट जिप्सम ब्लॉक। ये है डायरेक्ट मेथड और ये है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में कौन कौन से आएंगे, ग्रेविमेट्रिक मेथड आएगा, अल्कोहल बर्निंग आएगा, और थर्ड कौन सा आएगा, इंफ्रारेड मेथड आएगा। यदि इनडायरेक्ट की बात करूं तो इसमें टेंशियोमीटर आता है, जिप्सम ब्लॉक आता है, TDR आता है, न्यूट्रॉन मीटर मेथड आता है, और प्रेशर प्लेट एपरेटस मेथड आता है। ठीक है, आज अपने करेंगे एक तो ग्रेविमेट्रिक मेथड को करेंगे, एक टेंशियोमीटर से करेंगे, और एक प्रेशर प्लेट एपरेटस। प्रेशर प्लेट ऑपरेटस से तो 2 चीज़ें याद रखनी है, वो अपने करेंगे सिर्फ। ठीक है, बाकी ये ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं टेंशियोमीटर से और ग्रेविमेट्रिक मेथड से। ठीक है, कल की क्लास में अपने ये करेंगे TDR, जिप्सम ब्लॉक, न्यूट्रॉन मीटर मेथड। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं ग्रेविमेट्रिक मेथड से, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हर क्लास में ये बोलता हूँ कि एग्रीकल्चर कम्युनिटी को इस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा जोड़िए, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री के अंदर सिलेबस मिल रहा है। पूरी कंप्लीट सॉइल साइंस और पूरी एग्रोनॉमी इसी प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगी, और हर एक कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन यहाँ करवाया जाएगा। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक मैराथन क्लास लेके आऊँगा, जिसके अंदर अपने जब सॉइल फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी इसके सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जितने वहाँ से बन सकते हैं। तो पहले अपने स्टार्ट करते हैं ग्रेविमेट्रिक मेथड से। ग्रेविमेट्रिक मेथड, ग्रेविमेट्रिक मेथड की बात करते हैं तो पहले इसको समझते हैं, फिर अपने लिखेंगे। देखिए, ग्रेविमेट्रिक मेथड के अंदर क्या होता है, आप ये एक देख रहे होंगे। ठीक है, सॉइल मॉइस्चर बॉक्स। ठीक है, इस टाइप से सॉइल मॉइस्चर बॉक्स होते हैं। इनको क्या करते हैं, अपने जैसे फील्ड के अंदर चले गए तो सॉइल ली और इसके अंदर मॉइस्चर बॉक्स के अंदर भर देते हैं मिट्टी। ठीक है, और इसको ले मतलब अपने इसका वेट कर लेते हैं,
सॉइल मॉइस्चर बॉक्स लेके गए, एल्युमिनियम के होते हैं ये, इनके अंदर सॉइल डाली और इसका वेट कर लिया, ठीक है। वेट करके उसके बाद में इनको क्या होता है कि ओवन के अंदर ड्राई करते हैं, सॉइल को क्या करते हैं, ड्राई करते हैं 105 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस पे एक दिन के लिए, मतलब 24 घंटे के लिए अपने ओवन के अंदर रख देते हैं। ओवन में रखने के बाद, ठीक है, 24 घंटे के बाद अपने क्या करते हैं, उसका वेट कर लेते हैं कि उसका कितना वेट रहा है, क्योंकि पहले अपने जब सॉइल लेके आए तो उसके अंदर मॉइस्चर था, फिर ड्राई कर लिया तो उसके अंदर मॉइस्चर नहीं रहा, उसका वेट करके फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके और इसका निकाल लेते हैं कि इसमें कितना % मॉइस्चर है, ठीक है। तो चलिए अपने पहले लिख लेते हैं इसके बारे में, ठीक है, और इसका न्यूमेरिकल भी करेंगे, अपने 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे ताकि एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आए तो अपना सही होना चाहिए। ग्रेविमेट्रिक की मेथड की बात करूँ, जिसके अंदर क्या करते हैं, सॉइल सैंपल कलेक्ट फ्रॉम फील्ड इनटू मॉइस्चर बॉक्स, ठीक है, क्या करते हैं, एंड वेट। अपने फील्ड के अंदर जाते हैं, सॉइल मॉइस्चर बॉक्स के अंदर क्या लेते हैं, सॉइल सैंपल लेते हैं और उसका क्या कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं। हिंदी में भी यही होगा कि जो मॉइस्चर बॉक्स होता है इसके अंदर मर्दा नमूना लेकर उसका जो है भार ज्ञात कर लेते हैं, या जिसको वेट भी लिख लेते हैं हिंदी में, है ना, ठीक है, द्रव्यमान जिसको बोलते हैं भार, वो कर लेते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं, सॉइल को ड्राई करते हैं, सॉइल ड्राइंग एट 105 to 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इतने डिग्री सेल्सियस पे अपने क्या करते हैं, सॉइल को ड्राई करते हैं। सॉइल ड्राइंग एट 105 to 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, फॉर 24 आवर्स, ठीक है, 24 घंटे के लिए कितने तापमान पे, 105 से 110 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है सर कि सॉइल जो ग्रेविमेट्रिक मेथड होता है इसके अंदर टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे सॉइल को ड्राई करते हैं, तो 105 से 110 डिग्री सेल्सियस पे ड्राई करते हैं। इसको अच्छे से नोट कर लेना, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है टेम्परेचर का। और कितने टाइम के लिए, फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे के लिए करते हैं। अब देखिए इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, सॉइल मॉइस्चर %, ठीक है, इसका फॉर्मूला भी पूछा जाता है। तो पहले क्या होगा, वेट ऑफ, ठीक है, वेट को मैं WT से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल, गीली मिट्टी का भार, ठीक है, माइनस वेट ऑफ ड्राई सॉइल, ठीक है, अपॉन में वेट ऑफ ड्राई सॉइल, सूखी मिट्टी का भार, इनटू % में ज्ञात करना है तो 100 लग जाएगा, ठीक है। सॉइल मॉइस्चर जो डिटर्मिनेशन है इसके अंदर ग्रेविमेट्रिक मेथड है, उसका फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल माइनस वेट ऑफ ड्राई सॉइल अपॉन में वेट ऑफ ड्राई सॉइल इनटू 100, ठीक है। इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब अपने जब थोड़ी सी इसकी थ्योरी और रह गई है, थ्योरी कंप्लीट करने के बाद इसका न्यूमेरिकल करेंगे, उस टाइम इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है, फॉर्मूले को कि किस प्रकार से वैल्यू पुट करनी होती है। अब देखिए अपने यहाँ पे जो वेट किया है ना, ये तो आ जाएगा मॉइस्ट सॉइल का वेट। इसके बाद जब सॉइल ड्राइंग हो जाएगी इतने डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद जब अपने वेट करते हैं वो यहाँ रखते हैं ड्राई सॉइल का, ठीक है। उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करके अपने पास आ जाता है कि कितने % इसके अंदर मॉइस्चर था, ठीक है। इसके बाद में 2-3 पॉइंट और है इसके, वो लिख लीजिए। अब देखिए इसके अंदर अपनों ने क्या किया, खेत में गए, ठीक है, या फील्ड में गए, वहाँ से क्या हुआ, मिट्टी को लिया मॉइस्चर बॉक्स के अंदर, उसका वेट करके और अपने को डायरेक्ट मॉइस्चर पता लग गया। तो एक तो ये क्या स्टैंडर्ड मेथड है, ठीक है, तो ये लिख लीजिए स्टैंडर्ड मेथड, स्टैंडर्ड मेथड फॉर मॉइस्चर डिटर्मिनेशन, ठीक है। मॉइस्चर डिटर्मिनेशन का क्या है, ये स्टैंडर्ड मेथड है, स्टैंडर्ड मेथड ऑफ मॉइस्चर ऑफ आएगा, सॉरी फॉर, ठीक है, स्टैंडर्ड मेथड ऑफ मॉइस्चर डिटर्मिनेशन। क्योंकि इसके अंदर क्या अपने को
अपने सोइल की किसी प्रॉपर्टी से नहीं पता लगाया, अपने तो सोइल को लिया, उसका वेट किया ड्राई सोइल का और मॉइस्ट सोइल का, ठीक है, उससे अपनों ने सीधे निकाल लिया कि कितना परसेंट इसके अंदर कितने परसेंट मॉइस्चर है। तो ये तो क्या स्टैंडर्ड मेथड है, इसमें अंदर जो भी अपने को वैल्यू मिलेगी वो करेक्ट होगी। तो दूसरा इसमें लिख सकते हैं आप सिंपल एंड एक्यूरेट मेथड, सिंपल एंड एक्यूरेट मेथड। स्टैंडर्ड मेथड हिंदी में क्या बोलेंगे कि मृदा नमी निर्धारण की सबसे अच्छी विधि है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, सरल एवं स्टिक विधि है किसकी, जो मृदा नमी निर्धारण है उसकी, ठीक है, सिंपल एंड एक्यूरेट मेथड। थर्ड पॉइंट इसके अंदर लिख लीजिए, थर्ड पॉइंट इसके अंदर आप लिख सकते हैं इसकी डिसएडवांटेज, इससे अपने को नुकसान क्या है, ठीक है। एक तो देखिए अपने गए सोइल के अंदर पहले तो मॉइस्चर बॉक्स के अंदर इसको क्या करेंगे, सोइल भरेंगे मॉइस्चर बॉक्स के अंदर, ठीक है, फिर ला के फिर उसका वेट करेंगे, ठीक है, फिर ओवन के अंदर एक दिन का वेट भी करना पड़ेगा 24 घंटे के लिए, फिर अपने को पता लगेगा मॉइस्चर बॉक्स। तो एक तो क्या है इसमें टाइम बहुत लग रहा है, ठीक है, टेंशियोमीटर में सीधा मीटर लगाया उससे पता लग जाता है, ठीक है। तो एक तो ये क्या है टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। फिर अपने को क्या मॉइस्चर बॉक्स भरने हैं तो उसके लिए लेबर भी चाहिए होगी, ठीक है, उनका वेट करने के लिए, उनको ड्राई करने के लिए, ठीक है, फिर उनका दोबारा वेट करते हैं तो उसके लिए लेबर भी चाहिए। तो एक तो क्या ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड, ये इसकी डिसएडवांटेज होगी। दूसरी इसकी डिसएडवांटेज क्या होगी, लेबर रिक्वायर्ड, ठीक है, मोर लेबर रिक्वायर्ड, अधिक जो लेबर है उसकी अपने को आवश्यकता होएगी, ये इसकी एडवांटेज होगी, ये दो इसकी डिसएडवांटेज होगी, ठीक है। स्टैंडर्ड मेथड है, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्टैंडर्ड मेथड कौन सा है मॉइस्चर डिटर्मिनेशन का, तो कौन सा है ग्रेविमेट्रिक मेथड है। सिंपल एंड एक्यूरेट मेथड है, डिसएडवांटेज क्या होगी कि टाइम कंज्यूमिंग मेथड है और लेबर इसके लिए बहुत चाहिए होती है अपने को, क्योंकि हर अपने अलग अलग एक्टिविटी करते हैं उसके लिए चाहिए होती है। इसके बाद अपने इसका न्यूमेरिकल कर लेते हैं। मान लो आपको इसमें चाहिए क्या होता है अपने को, अपने फॉर्मूला लिखा था उसके अंदर अपने तो एक तो चाहिए अपने को मॉइस्ट सोइल होती है उसका वेट और एक अपने को चाहिए ड्राई सोइल का वेट, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं, चलो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। यदि मान लो मैं आपको दे दूं कि जो मॉइस्ट सोइल है उसका वेट अपने ले लेते हैं 400 ग्राम, ठीक है, मॉइस्ट सोइल है उसका वेट ले लिया अपनों ने 400 ग्राम ले लिया, ठीक है। और ड्राई सोइल उसको 105 से 110 डिग्री सेल्सियस पे 24 घंटे के मतलब ड्राइंग करने के बाद अपने पास जो वेट आया ड्राई सोइल का वेट जो है ये W1 ये W2 भी मान सकते हो। ड्राई सोइल का वेट मान लो अपने जैसे 300 ग्राम आ गया, ठीक है, तो अपने को दो वैल्यू चाहिए हुई थी। अब न्यूमेरिकल करते हैं अपने, तो ग्रेविमेट्रिक जो मेथड है उसका फॉर्मूला लिख ले, वेट ऑफ मॉइस्ट सोइल, ठीक है, वेट ऑफ मॉइस्ट सोइल माइनस वेट ऑफ ड्राई सोइल, ठीक है। फिर इसके बटा में क्या आ जाएगा वेट ऑफ ड्राई सोइल इनटू 100। फॉर्मूले को अच्छी तरह याद कर लेना, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है। क्या होता है, वेट ऑफ मॉइस्ट सोइल माइनस वेट ऑफ ड्राई सोइल अपॉन में वेट ऑफ ड्राई सोइल इनटू 100, ठीक है। मॉइस्ट सोइल का वेट अपने पास कितना है 400 ग्राम, ठीक है। ड्राई सोइल का वेट कितना आया है 300 ग्राम माइनस फिर ड्राई सोइल कितना आया है 300 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ऊपर क्या बच गया 400 में से 300 गया 100, ठीक है, नीचे बच गया 3 3 तिया 9 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9 33.33 आएगा, ठीक है। मतलब इसके अंदर कितना मॉइस्चर है 33% मॉइस्चर है जो अपनों ने सोइल सैंपल लिया है। इस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल करना होता है, ठीक है। अपने एक ये तो जीरो वाली वैल्यू थी, एक दूसरी वैल्यू और ले लेते हैं, ठीक है, दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अब देखिए यदि मैं आपको मॉइस्ट सोइल का वेट दे देता हूँ 350 ग्राम, ठीक है, और ड्राई सोइल है इसका वेट मान लो आ गया 300 ग्राम, ठीक। अब देखते हैं
वेट ऑफ मोस्ट ऑयल कितना है 350, वेट ऑफ ड्राई सॉइल कितना है 300, ठीक है, वेट ऑफ ड्राई सॉइल कितना है 300 × 100। एक चीज़ ध्यान रखना, मोस्ट ऑयल थी इसका वेट ज़्यादा होएगा, ड्राई सॉइल का इसका कम होएगा। तो एक कई बार आप न्यूमेरिकल करते हो तो कन्फ्यूज हो जाते हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि मोस्ट ऑयल का वेट ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला यहाँ रखना है, कम वाला यहाँ रखना है, ठीक है। कई बार जैसे वैल्यू का पता नहीं लगता है तो इस प्रकार से भी देख लिया करो। कितने बच गए, ऊपर 50 रह गए, नीचे 300 × 100, 2 0 से 2 0 काट दो, 3 एकम 3, 2 3 6 18, ठीक है, फिर 2 फिर 3 6 18, इसमें कितना आ गया 36% मॉइस्चर आ गया, ठीक है। तो ये था अपना ग्रेविमेट्रिक मेथड। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद में अपने स्टार्ट करते हैं टेंशियोमीटर, ठीक है। कौन सा मेथड आता है, टेंशियोमीटर मेथड। यदि आपकी क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना, मैं आपकी उस क्वेरी को दूर करने की कोशिश करूंगा। आपको कमेंट के अंदर ही आंसर दे दूंगा या अगले दिन क्लास के अंदर आंसर दे दूंगा, और अपने क्वेश्चन भी करेंगे, लास्ट में करेंगे वो कल वाले क्वेश्चन। सेकंड मेथड आता है इसका टेंशियोमीटर। टेंशियोमीटर है ये कौन सा है, इनडायरेक्ट मेथड है, ठीक है। इसके अंदर अपने क्या करते हैं कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे टेंशियोमीटर ही दिख रहा है आपको, ठीक है, इस प्रकार का मीटर होता है ये। इसके बाद में देखिए इसमें क्या है, अपने पहले ब्लैक बोर्ड पे बना लेते हैं इसको, ठीक है। अब अपनों ने देख तो लिया, इसको अपने हिसाब से बना लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से होता है। ये क्या होता है, पोरस कप, ठीक है। इसके अंदर छोटे छोटे पोर होते हैं जहाँ से एयर एंटर करती है, और ये होता है वैक्यूम गेज, ठीक है, वैक्यूम गेज होता है ये। अब देखिए जब टेंशियोमीटर को अंदर सॉइल के अंदर डिप करेंगे अपने, ठीक है, टेंशियोमीटर को जब सॉइल के अंदर गाड़ेंगे तो यहाँ से क्या होएगा, ये जो सुराख है इनके अंदर क्या होती है, यदि सॉइल के अंदर पानी है तो पानी चला जाएगा, वरना एयर चली जाएगी। मैंने कल आपको सैचुरेशन पॉइंट बताया, तो उसके अंदर माइक्रो और माइक्रोपोर किससे होते हैं, पानी से भरे रहते हैं। अनसैचुरेटेड कंडीशन में क्या होती है, एयर। जब ये एयर एंटर करेगी तो हाँ इसके अंदर जो ये ट्यूब होती है, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब, इसके अंदर वैक्यूम बढ़ जाएगा और यहाँ पे जो है रीडिंग आ जाएगी। अब ये किस चीज़ को डिनोट करता है, वैक्यूम गेज या वैक्यूम मीटर, तो ये करता है मैट्रिक पोटेंशियल को, मैट्रिक पोटेंशियल को। और जब मैट्रिक पोटेंशियल अपने को पता लग गया तो अपने क्या है बता सकते हैं कि उसके अंदर कितना % मॉइस्चर है। अब देखिए एक चीज़, ये उस टाइम मैंने वाटर का क्लासिफिकेशन कराया था, अपनों ने पिछली क्लास में किया था, उसमें मैंने बताया था कि जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है वो किसके बेस पे, मैट्रिक बेस पे, ठीक है, मैट्रिक पोटेंशियल पे, और जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो किसके, अवेलेबिलिटी के है, ठीक है। तो अब मान लो अपनों ने जो वैल्यू पढ़ी थी 0 बार, ठीक है, -15 बार, -0.33 बार, ठीक है, -31 बार, यदि ये बार वैल्यू अपने को पता लग जाए तो अपने बता सकते हैं कि उसके अंदर मॉइस्चर कितना है। क्योंकि आपको पता है 0 किस पे होती है, सैचुरेशन पॉइंट पे, ये किस पे आती है, ये आती है परमानेंट वेल्टिंग पॉइंट पे, ये फील्ड कैपेसिटी पे, और ये हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट से। तो जो टेंशियोमीटर है वो किसको मेजर करता है, मैट्रिक पोटेंशियल को मेजर करता है, और इससे अपने क्या पता लगा लेते हैं कि उसके अंदर कितना सॉइल मॉइस्चर है। तो अपने उन्हें डायरेक्ट तो पता नहीं लगाया ना, पहले अपनों ने क्या मैट्रिक पोटेंशियल देखा, उसके बेस पे अपनों ने डिसाइड किया कि हाँ इसके अंदर इतना मैट्रिक पोटेंशियल होता है, सॉरी इसके अंदर इतना मॉइस्चर होता है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, टेंशियोमीटर से ये क्वेश्चन आता है ये कितने बार पे वर्क करता है, ठीक है, कौन सी सॉइल के लिए सूटेबल है, कौन सी के लिए सूटेबल नहीं है, तो वो अपने लिख लेते हैं। तो टेंशियोमीटर जो है इसके अंदर क्या होता है, एक पोरस कप होता है, जिस पोरस कप कनेक्ट विद वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, पोरस कप किससे कनेक्ट होता है, वैक्यूम ट्यूब से कनेक्ट होता है। और ये जो वैक्यूम ट्यूब है ये किससे कनेक्ट होती है, ये होती है वैक्यूम गेज से,
ठीक है, या अपने ये भी लिख सकते हैं वैक्यूम मीटर से। ठीक है, तो यहाँ दूसरा पॉइंट ये लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, टेंशियोमीटर। टेंशियोमीटर इज मेजर्ड, टेंशियोमीटर इज मेजर्ड मेट्रिक पोटेंशियल। क्या मेजर करता है? मेट्रिक पोटेंशियल, या यहाँ पे लिख सकते हैं मेट्रिक प्रेशर। ठीक है, क्या मेजर करता है? मेट्रिक पोटेंशियल या मेट्रिक प्रेशर जो है वो क्या करता है? टेंशियोमीटर मेजर्ड करता है। और मेट्रिक पोटेंशियल से अपने पता लगाते हैं इसके अंदर मॉइस्चर कितना है। एग्जाम के अंदर इससे क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि कितने बार पे वर्क करता है, तो ये लिख लीजिए, ये वर्क करता है 0 to -0.85 बार। कितने बार पे वर्क करता है? 0 to -0.85 बार पे ये वर्क करता है टेंशियोमीटर। ठीक है, अब एक चीज़ समझिए यहाँ से, अपने मान लो टेंशियोमीटर रहता है, ठीक है, जब इसको अपने सोइल के अंदर दबाएंगे, ठीक है, या सोइल के अंदर जब डालेंगे, तो एक तो सैंडी सोइल है, उसके अंदर तो डालना इसको आसान होता है। ठीक है, क्ले सोइल होती है वो हार्ड होती है थोड़ी सी, ठीक है, तो उसके अंदर डालना इसको मुश्किल होता है, और उसके अंदर पानी, उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो ज़्यादा होती है, तो उसमें क्या है, जो मेट्रिक पोटेंशियल है ये अपने सही से निर्धारण नहीं कर सकते, तो मॉइस्चर का पता नहीं लगता। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो टेंशियोमीटर है ये बेस्ट किसके लिए है? बेस्ट फॉर या सूटेबल, ठीक है, सूटेबल फॉर सैंडी सोइल और अनसूटेबल फॉर क्ले सोइल। ठीक है, सूटेबल किसके लिए होता है? ये सैंडी सोइल के लिए, अनसूटेबल किसके लिए होता है? ये क्ले सोइल के लिए होता है। एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से कि सूटेबल किसके लिए होता है, अनसूटेबल किसके लिए होता है। ठीक है, इसके बाद में अपने कर लेते हैं, थर्ड अपना रहता है प्रेशर प्लेट अपरेटस। ठीक है, प्रेशर प्लेट अपरेटस, उसके में भी 2 लाइनें याद रखनी अपने को। ठीक है, ये किस पे मतलब कितने बार पे वर्क करता है, कितने बार पे वर्क नहीं करता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये टेंशियोमीटर हो गया अपना कंप्लीट। मेट्रिक पोटेंशियल को ये मेजर करता है। ठीक है, और दूसरा इसके अंदर क्या बता सकते हैं, कितने बार पे वर्क करता है, कौन सी सोइल के लिए सूटेबल है, कौन सी सोइल के लिए सूटेबल नहीं है। थर्ड आता है प्रेशर प्लेट अपरेटस। ठीक है, प्रेशर प्लेट अपरेटस मेथड, इसके अंदर क्या होता है, इतना याद रखना है अपने को, प्रेशर प्लेट अपरेटस जो मेथड है वो कितने बार पे वर्क करता है। इसके अलावा एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन, या बहुत कम चांस होते हैं इसके क्वेश्चन आने के लिए, ठीक है, इसका कम यूज किया जाता है। तो जो प्रेशर प्लेट अपरेटस मेथड है ये कितने बार पे वर्क करता है, बस ये लिख लीजिए, ये करता है 0 to -15 बार। कितने बार पे वर्क करता है? 0 to -15 बार। अब एक चीज़ यहाँ से आप समझ गए होंगे, मैंने जो कल टॉपिक कराया था, परसों कराया था, उसके अंदर मैंने पीएफ वैल्यू, बार की वैल्यू लिखाई थी। तो मैंने आपको फील्ड कैपेसिटी बताई थी कितने बार पे आती है, -0.33 बार पे आती है। ठीक है, और जो परमानेंट वेटिंग पॉइंट है ये कितने बार पे है, -15 बार पे। हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट कितने बार पे आता है, ये आता है -31 बार पे। तो इस चीज़ से आप ये समझ सकते हैं कि PWP से पहले का जो मॉइस्चर है या उसको नापेगा ये। ठीक है, तो प्रेशर प्लेट अपरेटस है ये किस पे मतलब मॉइस्चर को डिनोट करता है, तो ये करता है फील्ड कैपेसिटी एंड PWP, परमानेंट वेटिंग पॉइंट पर ही जो है मॉइस्चर है उसको डिनोट करता है। तो ये इस चीज़ को भी ध्यान रखना कि प्रेशर प्लेट अपरेटस है वो फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट वेटिंग पॉइंट पर ही मॉइस्चर को डिनोट करता है। एक और इसी का आता है प्रेशर मेम्ब्रेन अपरेटस। ठीक है, इसकी बार वैल्यू याद रखना, बार वैल्यू के बार पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर।
ठीक है, क्योंकि अपने ये पता नहीं लगा सकते ना कौन सा क्वेश्चन आ सकता है कौन सा नहीं, तो कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो अपने छोटी छोटी चीज़ भी करके चलेंगे। तो जो प्रेशर मेम्ब्रेन एपरेटस है ये वर्क करता है -0.1 से, ये करता है -100 बार पे, ठीक है, -0.1 to -100 बार पे ये वर्क करता है। कौन है? प्रेशर मेम्ब्रेन एपरेटस। तो प्रेशर प्लेट एपरेटस का याद रखना और प्रेशर मेम्ब्रेन एपरेटस का याद रखना कितने बार पे वर्क करता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सोइल मॉइस्चर डिटर्मिनेशन के जो आज अपनों ने किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड थे, कल भी करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है, उनसे भी कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। तो कल अपने न्यूट्रॉन मीटर मेथड, ठीक है, और TDR करेंगे और एक जिप्सम ब्लॉक करेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। और इस जो प्लेटफॉर्म है इस पर आपको सोइल साइंस का कंप्लीट कोर्स मिलेगा, आपको वो भी फ्री में मिल रहा है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर कम्युनिटी को जोड़िए, क्योंकि सोइल फिजिक्स के अब अपने शायद 4-5 क्लासें हो रही है, ठीक है। उसके बाद सोइल फिजिक्स खत्म हो जाएगी, उसके बाद में अपने करेंगे पेडोलॉजी स्टार्ट, और पेडोलॉजी और उसके बाद में सोइल केमिस्ट्री स्टार्ट होनी है। तो पेडोलॉजी और सोइल केमिस्ट्री दोनों ही हैं, वो 12th की केमिस्ट्री के अंदर है। तो 12th वाले बच्चों के लिए भी है ये क्लासेज जो है हेल्पफुल रहेगी। सुपरवाइजर की तैयारी कर रहा है उसके अंदर भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। BSc कोई स्टूडेंट कर रहा है उसके अंदर ये थ्योरी के अंदर सारा है, और वो चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए क्लासेस हेल्पफुल रहने वाली है। तो बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, और अपने जो एग्रीकल्चर कम्युनिटी है उसको इस प्लेटफॉर्म से जोड़िए। थैंक यू।